माजी मंत्री बाबा सिद्दीकी लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना काँग्रेसचा राजीनामा देत अजित पवार गटात सामील झाले, तर त्यांचे पुत्र जिशान सिद्दीकी मात्र काँग्रेसमध्येच राहणार असल्याचा निर्णय त्यांनी बोलून दाखवला होता. असे त्यांनी स्पष्टही केले असताना काँग्रेसने जिशान सिद्दीकी यांची मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी केली. यावर जिशान सिद्दीकी यांनी भाष्य केलंय. माझी हकालपट्टी होईल याची मला कल्पना होतीच, पण मला हटवायचं होतं तर संपर्क साधला पाहिजे होता, अशी प्रतिक्रिया देत त्यांनी खंत व्यक्त केली. तर काँग्रेस पक्षाला आमची किंमत नाही हे दुर्दैव आहे. मला काल या निर्णयाबाबत माहिती देण्यात आली. मला कोणताही मेल किंवा मेसेज मिळालेला नाही. मी 12 वर्ष काँग्रेस पक्षासाठी दिलेले आहेत. मला पदावरून हटवायचंच होतं तर त्यांनी मला थेट संपर्क करायला हवा होता, मात्र त्यांनी आता निर्णय घेतलेला आहे. मला समाज माध्यमांमार्फत असे समजले. याबाबत त्यांनी मुंबई आउटलुकशी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. देखिए, जो हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. जैसे आप सबको पता है कि कल मुझे हटाया गया मुंबई प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष से, मगर ये बात मुझे मीडिया और सोशल मीडिया से पता चली. मुझे कोई इंटीमेशन आया नहीं इसका, ना कोई मेल आया, ना कोई फोन कॉल आया, ना फैक्स आया, ना पोस्ट आया. तो मैंने जब 12 साल इंडियन यूथ कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को दी है, तो मुझे लगता है एक मेच्योर डिसीजन ऐसा होता कि मुझसे बात किया जाता कि क्या है, मगर कुछ भी इंटीमेशन नहीं आया और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी. तो ये गलत बात है. इसीलिए हम दुखी है. जो 90,000 लोगों ने मेरे लिए वोट डाला था वो दुखी है, क्योंकि ये पोस्ट नॉमिनेटेड नहीं है, इलेक्टेड पोस्ट है. मुझे मुंबई प्रदेश युवा कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त हुए, और उसके बाद अगर वो ये बिना इलेक्शन करे वो अगर एक फैसला लेते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य. यही तो चीज है ना. बहुत लोगों ने अपने, वो और उनके परिवारों ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बलिदान दिए, जैसे अशोक चव्हाण जी, मिलिंद देवरा जी. मगर जब उनकी कुछ भी बात होती है तो ये जो कांग्रेस के नए नए लोग हैं वो कहने लगते हैं कि अरे ये भगोड़ा है, ये देखो सचिन पायलट जी जब तो गए भी नहीं फिर भी उनको गालियां दी गई ट्विटर पे, भगोड़ा है ये वो. फिर आगे तो बोले कि नहीं वो डर गए. तो ये सब नहीं शोभा देती है कांग्रेस वालों को. और रही बात भारत जोड़ो यात्रा की, तो राहुल गांधी जी तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके जो कमेंट्स है वो बहुत ही गलत है. मुझे भी, जैसे आपने कहा कि मुझे एक उनके खास व्यक्ति ने कहा कि इधर से हट जा, तो मैंने बोला कि क्या हो गया, मेरे से क्यों बात कर. बोला नहीं 10 किलो कम कर फिर ही आना. तो ये सब जो बातें हैं वो गलत है. मुझे नहीं लगता ये सब कोई भी पार्टी में होना चाहिए. इसीलिए इसका हम, इसके लिए दुख है हमको इसके बारे में. शिवसेना के अगेंस्ट हम चुनाव लड़े थे 2019 में. कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि शिवसेना जैसी पार्टी हम के साथ हम अलायंस करेंगे. हाईकमान ने डिसीजन लिया, ठीक है, मगर उसके बाद भी उन्होंने बहुत गलत किया. हमें काम करने का मौका नहीं दिया. अनिल परब जी का हर चीज में इंटरफेरेंस होता था. बिल्डर लोग से मिल के वो भ्रष्टाचार करते थे. बीएमसी में तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, बीकेसी के कोविड सेंटर में. अभी तो खिचड़ी स्कैम भी बाहर आ गया. आगे आगे बहुत स्कैम आएंगे, और उनकी हाई लगी उनको उनकी सरकार में गिरने के लिए. कभी समय नहीं देते थे अपने विधायकों को. और जो काम मैं करना चाहता था, जैसे बहराम नगर का डेवलपमेंट का काम हो, री-सिटी सर्वे का काम हो, गोलीबार में घरों का काम हो, शिवालिक में, भारत नगर में डिमोलिशन का काम हो, गवर्नमेंट कॉलोनी के हक के काम हो, जो भी काम हो सरकार में रहने के बावजूद हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि शिवसेना चाहती थी कि मुझे ये इसका श्रेय नहीं मिले. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे किसी ने भेजा, मगर अभी मैं जिस चीज के बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं क्या बताऊं. उनका एक पर्सनल डायलॉग होगा, मुझे इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. आगे की रणनीति यही होगी कि हम दौरा करेंगे आंध्रपूर्व का, मतदाताओं से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, और पूरे मुंबई में हम दौर करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि शायद से कांग्रेस पार्टी को हमारी जरूरत नहीं है, और अगर हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी अपने ऑप्शंस देखने पड़ेंगे.